हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर चल रहा था जनरल, उसमें एक्सरसाइज 9 जो दिया गया है आपको, कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको पेज नंबर 83 पे दिया गया है, वो करेंगे। उसके पहले जस्ट 2 मिनट आप पहले डिस्काउंट समझ लो क्या होता है। 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट। वो करोगे तो आपको ईजिली समझेगा, आगे सम करने में भी आपको अच्छा लगेगा और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप करोगे उसमें भी काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। वेरी फर्स्ट हम डिस्काउंट समझते हैं। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या रहेगा? कंसेशन गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द परचेजर। मतलब क्या रहेगा? जो सेल गुड्स करेगा वो क्या देगा? डिस्काउंट देगा। क्लियर है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट रहता है। डिस्काउंट का मतलब कंसेशन। एक बात बताओ, डिस्काउंट दे रहे तो प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? ऑफकोर्स प्राइस क्या होगा? कम होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। पहले उसमें है ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड उसमें है कैश डिस्काउंट। क्लियर है? 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या है, वो हम करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अलाउंस गिवन ऑन अ प्रिंटेड या तो लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब जो प्राइस पे आपको एमआरपी लिखा रहता है उस पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। दिस डिस्काउंट अलाउ एट अ टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब सिंपली अगर आपने कैश पे खरीदा है या तो क्रेडिट पे खरीदा, जो तभी आपको जो डिस्काउंट मिले उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। वो डिस्काउंट कैसे मिलेगा? जो आपको प्रिंट प्राइस, मतलब जो आपको लीस्ट प्राइस दिया रहेगा उस पर जो डिस्काउंट मिले उसको कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट बोले। और क्लियरली बोला गया है ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है बेटा? कैश डिस्काउंट पढ़ते। इट इज अ कंसेशन गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट करना है तो तुम्हें कौन सा डिस्काउंट रहेगा? कैश डिस्काउंट। आपको होता रहेगा, क्लासेस इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है ऐसा। अगर आप 1 साल फीस पे करो तो आपको 2000-3000 रुपीज़ हम क्या कर देंगे? डिस्काउंट दे देते हो। कौन सा डिस्काउंट मिलता है हमें? कैश डिस्काउंट। मतलब तुरंत तुम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो जो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा उसको कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे? कैश डिस्काउंट बोलेंगे। इट इज़ अ कंसेशन गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या रहेगा? इमीडिएट पेमेंट रहेगा। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या आता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर। जो अगर रिसीव करेगा उसके लिए क्या होगा? लॉस होगा ऑफ कैश का, और गेन टू द गिवर ऑफ अ कैश। क्लियर है? अगर जो गेन दे रहा है, मतलब जो अगर डिस्काउंट जिसने रिसीव किया उसको तो अच्छी बात है ना, प्रॉफिट होगा। मतलब जो अगर डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए लॉस होगा, और जो डिस्काउंट रिसीव करेगा उसके लिए क्या हो जाएगा? गेन। गेन्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। देयरफॉर व्हेनेवर कैश डिस्काउंट अलाउ अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ पर्सन हु रिसीव कैश एंड द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन अ पर्सन हु पे द कैश। सिंपल है ना? जिसको डिस्काउंट अलाउ, मतलब जिसने डिस्काउंट अलाउ किया रहेगा उसके लिए तो लॉस हुआ तो उसके बुक में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। जिन्होंने डिस्काउंट रिसीव किया उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसकी बुक्स में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जस्ट एज एग्जांपल के लिए तौर पे बता रहा हूँ, मैं अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्लियर है, तो मेरे लिए तो क्या होगा? लॉस होगा, क्यों? मुझे क्या होगा? पैसा कम मिला तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, तो मैं कहाँ लिखूंगा? डेबिट साइड। आप क्या करोगे? डिस्काउंट रिसीव करोगे, आपको तो प्रॉफिट हुआ ना। चलो जो भी चीज़ रहेगी वो सस्ते भाव में मिली, तो जो भी सस्ते भाव में मिली आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपकी बुक में कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा, क्यों? आपने रिसीव किया तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इट इज़ टू कैलकुलेट आफ्टर द डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। वो कभी कैलकुलेट होगा? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। मतलब एक बार अगर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा उसके बाद ही कौन सा डिस्काउंट आएगा? कैश डिस्काउंट आएगा। दैट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनवॉइस प्राइस मतलब जो नेट प्राइस रहेगा वो प्राइस क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। डोंट वरी, अभी हम सम करेंगे तो डेफिनेटली आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कर रहा हूँ। चलो लेट हम सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको पेज नंबर 83 पे दिया गया। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करता हूँ, आपको भी नीचे दिखाई देता है। क्या बोल रहे हैं? परचेज मोटर कार फॉर टाटा एंड कंपनी वर्थ ₹2 लाख का एट 18% GST। फाइंड आउट द GST अमाउंट। हमें क्या फाइंड करना है? GST अमाउंट करना है हमें। देखो यहाँ पर GST एप्लीकेबल कितना बोल रहे? 18%। और कॉस्ट ऑफ मोटर कार कितना बोल रहे? 2 लाख बोल रहे। हमें फाइंड क्या करना है? अमाउंट ऑफ GST। सिंपल ही अगर देखो अमाउंट ऑफ GST फाइंड करना है तो अमाउंट ऑफ GST में यहाँ पर लिखूँ, अमाउंट ऑफ GST थोड़े अच्छे से लिखता हूँ। GST इज इक्वल टू कितना है? 18% ऑफ किसका रहेगा? कॉस्ट ऑफ मोटर कार। 18% ऑफ यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? कॉस्ट ऑफ मोटर कार। क्लियर है?
कोई डायरेक्ट आप नहीं जाना है, क्लियर है। 18% तो 18 अपॉन कितना आ जाएगा 100, क्लियर है। परसेंटेज है तो अपॉन में 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस आ जाएगा। ये 2020 कितना हो गया कॉमन, ये देखो 18 टूजा कितना होता है 36 और 1 2 3 0 मिल गया, क्लियर है। यहाँ पर तो अमाउंट कितना आया 36,000। ये हमें क्या आया अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया इज इक्वल टू ₹36,000 आ गया। आई होप आप समझ गए रहेंगे, वेरी वेरी सिंपल। ये सम हो गया, बस इतना ही था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 भी वेरी वेरी सिंपल है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा किया। पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना बोल रहे 10,000 5% जीएसटी बराबर कैलकुलेट द सी जीएसटी और एस जीएसटी क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। वेरी वेरी सिंपल है। देखो जीएसटी इज एप्लीकेबल कितना बोल रहे हैं 5%, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना बोल रहे हैं 10%। आप सभी ने 10th में पढ़ा ये जीएसटी अगर 5% रहेगा तो एस जीएसटी कितना हो उसका हाफ, तो यहाँ पर मैं एस जीएसटी कितना लिखूँ, यहाँ पर उसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा 2.5% हो जाएगा। सेम एज सी जीएसटी भी कितना हो जाएगा बेटा 2.5% हो जाएगा, क्लियर है। अभी देखो क्या चाहिए मुझे, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी चाहिए और अमाउंट ऑफ एस जीएसटी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अमाउंट ऑफ सी जीएसटी, मतलब एस जीएसटी लिखो या सी जीएसटी लिखो, एक ही बात है। कितना आएगा, कितना बोल रहे हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब 2.5% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो यहाँ पर 2.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्लियर। मल्टीप्लाई पर कितना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000। अभी आप सभी को पता है ये 25 आ जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 है तो एक और जीरो ऐड कर दो, क्योंकि एक पॉइंट है तो एक डिजिट क्या हो जाएगा नीचे ऐड हो जाएगा 0 0, ये 3 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 250 रुपीज़ आया आपको। ये क्या आया अमाउंट ऑफ एस जीएसटी आ गया, क्लियर है बेटा। अभी क्या चाहिए अमाउंट ऑफ सी जीएसटी चाहिए, तो देयरफॉर यहाँ पर अमाउंट ऑफ, तो मैं यहाँ पर लिखूँ सी जीएसटी भी कितना हो जाएगा मेरे लिए ₹250 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर जीएसटी कैसे मिलेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी लिखता हूँ मैं यहाँ पर, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्या रहेगा एस जीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ क्या रहेगा सी जीएसटी, दोनों को ऐड कर दो तो ये 250 प्लस 250 बराबर ना कितना हो जाएगा 500 रुपीज़ हो जाएगा। ये क्या है अमाउंट ऑफ जीएसटी, हालांकि बोला नहीं था तो भी मैंने आपको करके बता दिया। वेरी वेरी सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ करते रहोगे तो डेफिनेटली ये काफ़ी सिंपल लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, द ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राजन, ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा परचेज गुड्स फ्रॉम राजन, कितने का 10,000 का 5% क्या बोल रहे हैं जीएसटी एंड 10% क्या बोल रहे हैं कैश डिस्काउंट, कैलकुलेट द कैश डिस्काउंट, क्लियर है। अभी हमने वेरी फर्स्ट किया था कैश डिस्काउंट कभी होता है जब पे करते हैं तभी हमें क्या मिलता है कैश डिस्काउंट मिलता है, क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट आया तो वेरी फर्स्ट क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट है, क्लियर है स्टूडेंट, वेरी क्लियर है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल कितना दिया है 5% दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना दिया है 10,000 दिया है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैश डिस्काउंट भी मुझे पता है कितना दिया है 10% दिया गया है। तो वेरी फर्स्ट अगर देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना रहेगा बेटा, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना है 5% ऑफ क्या रहेगा अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्लियर है। 5% ऑफ किसका रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स का रहेगा, 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स का वैल्यू कितना दिया है मैं 10,000 दिया गया, 2020 कैंसिल हो जाएगा, कितना अमाउंट आया 500 रुपीज़ आया। ये क्या मिला मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी मुझे मिला, क्लियर है, अमाउंट ऑफ जीएसटी मिला। अभी देखो फाइन क्या करना है, टोटल वैल्यू कितना पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखूँ टोटल वैल्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा, देखो 1,000 रुपीज़ तो हमें पे करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स का भी हमें पैसा पे करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस मुझे किसका पैसा पे करना है जीएसटी का भी पैसा पे करना है ना, तो अमाउंट ऑफ क्या लिखूँ मैं जीएसटी कितना रहेगा, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना मिला था मुझे 10,000 मिला था, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ 10,000 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया था 500, तो टोटल कितना पैसा पे करना है 10,500 मुझे क्या करना है पैसा पे करना है। सब में बोला क्या क्या है हमें अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट फाइंड करना, तो यहाँ पर मैं लिखूँ अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, क्लियर है, अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट
देखो कैश डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं सम में 10%, क्लियर है। 10% मिलता रहेगा, किस पे रहेगा, ऑफ टोटल वैल्यू। 10% ऑफ किसका रहेगा बेटा, टोटल वैल्यू रहेगा, क्लियर है। तो 10% मतलब 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। अभी हमने फाइंड किया था, कितना आया था बेटा, ये 10,500 आ गया था, क्लियर है। एक 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, टोटल अपना कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा 1050 रुपीज़ आ जाएगा। आप बुक के पीछे चेक करोगे तो भी आपको यही आंसर रहेगा। ये क्या मिला मुझे, अमाउंट ऑफ क्या मिला मुझे, कैश डिस्काउंट मिला, क्लियर है। ये अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट मिला, कितना मिला मुझे 1050 रुपीज़ मिला। ये काफ़ी एकदम सिंपल है। खाली अगर कैश डिस्काउंट फाइंड करना है तो जो वैल्यू हम पे कर रहे हैं उस पर ही आएगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आगे दिया है उसका सम वैसे भी हम करेंगे। आई होप, मैं एक्सपेक्ट करूँ आप समझ गए रहोगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझने वाले को काफ़ी सिंपल ही लगेगा। क्या बोल रहे, रिसीव चेक ऑफ ₹90,000 फॉर किरण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹1 लाख। रिसीव कितना पैसा मिल रहा है हमें, 90,000 मिल रहा है, और कितने का पैसा लेना था उसके पास से 1 लाख रुपीज़ लेना था। कैलकुलेट द डिस्काउंट रेट। हमें अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं लिख के रखा है, क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट रेट फाइंड करना है, क्लियर है। रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट रेट एक ही बात है। डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, अमाउंट ड्यू माइनस क्या रहेगा, अमाउंट रिसीव। अमाउंट ड्यू कितना दिया गया था, मैं अभी बताया आपको, कितना पैसा लेना था 1 लाख, और अमाउंट रिसीव कितने का चेक मिल रहा है हमें, 90,000 का क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना आ गया आप सभी को पता है, 1 लाख माइनस 90,000 करोगे तो अमाउंट कितना आएगा, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे, रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखो डिस्काउंट अपॉन में क्या रहेगा, अमाउंट ड्यू, रेट डिस्काउंट इज अपॉन में क्या रहेगा, अमाउंट ड्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है। कितने में से कितना मिला, देखो यहाँ पर अगर सिंपल सा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपको कितना पैसा लेना था, 1 लाख रुपए लेना था, कितना डिस्काउंट दिया 10,000, तो उसका क्या फाइंड करना है मुझे, डिस्काउंट फाइंड करना है। अगर किसी भी चीज़ का अगर डिस्काउंट किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। आप सभी को पता है डिस्काउंट किस में रहता है, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 करते। आप सभी ने अगर अपने 10th के परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई क्या किया रहेगा, 100 किया रहेगा। अगर इसको करेंगे तो देखो मेरे को कितना डिस्काउंट मिला, 10,000 डिवाइड बाई क्या रहेगा, टोटल ड्यू। टोटल ड्यू कितना था अपने पास, 1 लाख। अमाउंट रिसीव नहीं आता, क्लियर है, ड्यू आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अभी देखोगे आप सिंपल, ये देखो ये कितना, 1 2 3 4 5, मतलब अगर ऊपर के कितने जीरो, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया 5 जीरो कैंसिल करते तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया 10%। तो यहाँ पर मैं लिखूँ रेट ऑफ डिस्काउंट, मुझे कितना मिल गया बेटा, कितना मिल गया मुझे, 10% मिल गया। यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट बोला, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना आया मेरे को 10,000, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना आया 10% आ गया। वेरी वेरी सिंपल ही था। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। एग्जाम में 1 से 2 मार्क के लिए ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट सम क्या बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख एट ए 10% रेट डिस्काउंट एंड 10% क्या है, कैश डिस्काउंट। जैसा मैंने आगे कैश डिस्काउंट रेट डिस्काउंट पढ़ा था, अभी आपको काम आएगा, क्लियर है। टू राम एंड रिसीव 50% अमाउंट बाय चेक। कितना पैसा मिल रहा है, 50% अमाउंट रिसीव हो रहा है बाय चेक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चेक रिसीव। अभी काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 1 लाख का गुड्स बेचा है, उसमें 50% पैसा रिसीव हो रहा है, तो 50,000 है। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, क्लियर है। यहाँ पर देखो लीस्ट प्राइस कितना दिया है, मतलब कितने का गुड्स बेच रहे, 1 लाख का। पहले वेरी फर्स्ट क्या लेस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रेड डिस्काउंट, तो ये वेरी फर्स्ट अगर लीस्ट प्राइस में से क्या लेस होगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है हमें, एट द रेट कितना बोल रहे हैं, 10% ऑफ किसका रहेगा, लीस्ट प्राइस का। अगर आप 1 लाख में से 10,000 माइनस करो तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 90,000 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। 90,000 आया, इसको क्या बोलेंगे हम, नेट प्राइस बोलेंगे, क्लियर है। मतलब इतने का गुड्स है 90,000 का। अभी उसका क्या बोल रहे हैं, 50% पैसा मिल रहा है, 50% पैसा क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। मतलब इसका 50% निकालूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 45,000 आएगा। इसका 50% निकालूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। ये 45,000 क्या है, दोनों नेट ही प्राइस है, क्लियर है। ये भी क्या है, नेट प्राइस है, ये भी क्या है, नेट प्राइस कितना है 45,000, ये भी क्या है, नेट प्राइस कितना है इसका 45,000 है। बस फ़र्क इतना है कि ये जो वाला है ना, एक किस में खरीद रहे, हम क्रेडिट पे खरीद रहे। क्रेडिट का मतलब क्या रहेगा, उधारी पे खरीद रहे। उधारी पे खरीदते तो पैसा कभी देते, बाद में देते। ये नेट प्राइस है, उस पर बोला ही क्या है, कैश डिस्काउंट कितना हम रिसीव कर रहे हैं 10%। तो यहाँ से लेस लिखूँ, लेस कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ डिस्काउंट
कितना बोल रहे हैं 10% पर एनम। तो अगर इसका आप 10% निकालो, मुझे ही पता है आप सभी को, वेरी वेरी सिंपल है। 45,000 का 10% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0 कट तो कितना आ गया 4,500 आ गया। क्लियर है। 45 में से अगर 4,500 गया तो अमाउंट कितना आएगा 40,500 आ जाएगा। क्लियर है। ये 40,000 अपना क्या आ गया, इतना पैसा हमें रिसीव होगा। क्लियर है। तो ये कितना अमाउंट ऑफ चेक, क्लियर है, कितना रहेगा 40,500 रुपीज़ रहेगा। में लिखना पड़ेगा अमाउंट रिसीव बाय चेक कितना रहेगा 40,500 रुपीज़ रहेगा। वेरी वेरी सिंपल है। लीज प्राइस 1 लाख दिया था, 10 मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा तो अमाउंट कितना आएगा 90,000। नेट प्राइस मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 50-50%। इसका 50% कितना होगा 45,000। एक इस पर खरीद रहे, क्रेडिट पे खरीद रहे, क्रेडिट पे खरीदा तो उधारी पे खरीदा तो नो ट्रेड डिस्काउंट, नो कैश डिस्काउंट। क्यों, उधारी पे खरीदा तो कोई पागल है जो आपको कैश डिस्काउंट देगा। कैश डिस्काउंट कभी होता है जब एक्चुअल तुम पैसा पे करो तभी मिलेगा। और कितना एक्चुअल पैसा कितना पे करे 50%, तो 50% पे आपको क्या मिलेगा 10% कैश डिस्काउंट। तो 10% माइनस कर दो 45 का, तो बोलेगा 90 पर, 90 का 45 तो क्या ले रहे क्रेडिट पे खरीदो, उस पर क्यों मिलेगा, इसका माइनस कर दो तो अमाउंट कितना आएगा 40,500 आएगा। तो एंड में आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट रिसीव बाय चेक कितना आ जाएगा 40,500 आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।